आप सभी को जय श्री राम। भगवान आप सबको खुश रखे। भगवान सबको सभी को कुशल मंगल रखे। अगर मेरे से कोई गलती हो, कुछ जो बात बोल रही हूँ अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। मैं छोटी छोटी रिकॉर्डिंग वीडियोस जो मेरा मन आता है मैं बनाती हूँ। एक टाइम पास करती हूँ, अपना काम भी करती हूँ और टाइम पास भी कर लेती हूँ। मैं छोटी छोटी चीज़ें के लिए मैं रिकॉर्डिंग बनाना चाहती हूँ ताकि हमारी बात किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन सुनना ज़रूरी है। सुन तो सकते हैं ना थोड़ी बहुत। खैर बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ आप सभी से। कुछ इंसान लोग हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे लोग हैं, जिसको जो थोड़ी बात समझ में नहीं आता, तो मैं इस रिकॉर्डिंग द्वारा बोल रही हूँ ताकि हर यही रिकॉर्डिंग और भी लोग बना सकते हैं और भी लोग बोल सकते हैं, कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो सरकार की जो सामान जो मिलते हैं, जो भी बहुत सारे ऐसे सामान जो है, हमारी गवर्नमेंट हमें इतना सुविधा देती है। हम सभी को जो नौकरी करते हैं सरकारी, कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी सरकारी नौकरी, जो भी जॉब करते हैं और सरकारी कंपनी का भी करते हैं, प्राइवेट भी करते हैं, हम हर किसी के लिए एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी सामान है या कंपनी का सामान है तो हम उसे फिजूल में खर्च करें। फिजूल में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हर छोटी छोटी चीज़ें को हिफाजत से रखना ज़रूरी है। और हमें अपना घर जैसा काम करना चाहिए। हम किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, किसी के घर में कर रहे हैं या कहीं कर रहे हैं या प्राइवेट में कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं या कंपनी में कर रहे हैं, तो हमें अपना जैसा ही घर का समझ के काम करना चाहिए। ईमानदारी से करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। उनके जैसे बच्चे हैं या कोई भी है, उनका अच्छा से ध्यान रखना चाहिए। हर नौकर चाकर जो भी हैं, जो भी काम करने वाले हैं या सरकारी हैं, हर ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे ऑफिस में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार की सामान और कंपनी के सामान जो भी मिलते हैं आप लोगों को, जैसे कि लैपटॉप मिल गया, फ़ोन मिल गया आप लोगों का, और भी बहुत कुछ सामान मिलते हैं, तो उसे अच्छे से रखें। अब मान लो कंपनी वाले साल में दे रहे हैं या 6 महीना में दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे जल्दी से तोड़ दें, ख़राब कर दें और जाके दिखाएं कि हाँ ये सामान टूट गया है, ख़राब हो गया है, अच्छा नहीं है। जानबूझ के ये सब करना और फिर जाके वापस करना, फिर नया लेकर आना, तो ये कंपनी वाले को कितना लॉस होता है हर काम का कि हाँ इतना जल्दी ख़राब हो गया, कैसे ख़राब हो। एक लैपटॉप बहुत महंगी मिलती है, जैसे 2 लाख 3 लाख लाख रुपए, 60,000 70,000 80,000 ऐसे करके मिलते हैं। तो कंपनी वाले भी अपने घर से नहीं देते हैं, आखिर पब्लिक का ही पैसा रहता है, उनका सामान बिक्री होता है, तभी वो आप लोगों को सामान जो बचता है उसमें से आपको सामान खरीद के देते हैं। और सरकार भी अपने घर से नहीं देते, वो भी पब्लिक के ही पैसे होते हैं जो बचता है, जो आप लोगों को सुविधा देती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम फिजूल खर्चा करें। चलो 6 महीने में पैसे आ रहे हैं, घर जल्दी से तोड़ दे, ख़राब कर दे, शीशा टूट जाए, दरवाज़ा ख़राब हो गया, इसको तोड़ दे और मेरे पैसे फिर से सरकार गवर्नमेंट दे देगी। तो आप लोग फिजूल खर्चा कम कीजिए। अगर सरकार का 10 पैसे बचेंगे ना, सरकार का या कंपनी का, तो शायद 10 आदमी की ज़िंदगी बन सकती है।
ये सोचकर मतलब आप लोगों की काम करना चाहिए। फिजूल खर्चा, फिजूल खर्चा। अरे साहब, 6 महीने में तो पैसों आ ही जाई। चला ये दरवाज़ा साले के हटा ही देते, टूट गया है, ख़राब हो गया है। बहाना से आप दरवाज़ा को या किसी भी सामान को या किसी भी ईंटा पत्थर बालू जो भी ख़राब हो गया, तुरंत आप एप्लीकेशन लिख कर के दे देते हैं। सरकार को भी लगता है कि अरे सच में इतनी 6 महीना तो हो ही गया, चलो इसको कहीं से ना कहीं से तो पैसे देने ही हैं, ये बनाएगा, ख़राब हो गया होगा। लेकिन अगर जानबूझ के अगर हम ख़राब ना करें, उसको हिफाजत से रखें और फिजूल खर्चा ना करें, तो वो सरकार की अगर पैसे अगर आप 2 पैसे बचाएंगे ना तो आपके ही काम आएंगे। पूछो कैसे? जब आप सरकार के पास जाएंगे एप्लीकेशन लेके, तो 10 एप्लीकेशन लेके जाइए या 5 लेकर जाइए। ये तो बोल सकते हैं ना कि सर इस साल 1 साल 2 साल हो गए हैं, सामान हमारा ख़राब नहीं हुआ, घर वर सब कुछ सही है, कुछ भी सामान नहीं टूटा फूटा है, सब कुछ सही चल रहा है। इस साल का इतना पैसा बच गया है, क्या 5 आदमी को नौकरी में रख सकते हैं क्या? ऐसे तो बोल सकते हैं ना कोई इंसान। कोई तो 10 आदमी तो इस संसार में, इतने बड़ी दुनिया में इतने अच्छे अच्छे लोग होंगे, सभी लोग अच्छे हैं। कुछ लोग अगर नहीं अच्छे हैं, अपना दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो वो भी अच्छा बन जाएगा। तो ऐसे करके 10 आदमी का 5 आदमी का ज़िंदगी बना सकते हो आप लोग एक दूसरे से मिल कर के। अब आप लोगों को इतना सरकार या गवर्नमेंट इतना पैसे दे रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद भी हर सुविधा दे रही है मेरी सरकार, हर सुविधा। गाड़ी में, ट्रेन में, हर चीज़ का सुविधा है हमारे पास, फ्री का सब कुछ। मतलब अब जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है, उसमें हम ढूंढ रहे हैं कि मुझे चिकन चाहिए, जो सबसे महंगी खाना, उसमें ट्रेन में ढूंढते हैं या बस में ढूंढते हैं या कहीं भी ढूंढते हैं जहाँ पे फ्री का खाना है या फ्री का कोई भी सामान आपको मिल रहा है। जो भी सुविधा मिल रही है, आप आंखें बंद करके उतने में सब्र कर लें। ये लोग क्यों बोलते हैं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं खाना, ऐसे क्यों बोलते हैं? जो मिल रहा है आँख बंद करके खा लीजिए। सरकार की है ना, सरकार भी बेचारे बैठे 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 लोगों के बारे में कितना सोचते हैं कि चलो उस आदमी को ये नहीं मिला होगा, वो नहीं मिला होगा, जाओ इसका ये सुविधा होनी चाहिए, शिकायतें नहीं होनी चाहिए। सरकार अपने तरफ से इतना काम करते हैं कि मतलब किसी को कोई हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, कोई शिकायत लेके ना आए, कोई हमारे ऊपर टूटे ना, ऐसे मतलब करते हैं काम। लेकिन हम लोग फिर भी शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत करते रहते हैं कि सरकार हमें ये नहीं दिया, सरकार हमें वो नहीं दिया, सरकार हमें कॉफ़ी नहीं दी, सरकार हमें राशन में ये सामान नहीं भेजा, सरकार हमारी ये ईंटा बालू का पत्थर का पैसे नहीं दिए। सरकार तो सब कुछ देती है, पर अगला इंसान नहीं दे रहा है तो उसमें सरकार की क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? सभी लोग मिल कर के अगर 5 गरीब लोगों का किसी का नौकरी प्राइवेट में ऐसे जॉब लगवा देंगे, तो शायद आप कितने पुण्य कमाएंगे। शायद आपके 5 या 4, 3, 2 भी जो भी बच्चे हैं कितनी खुशल मंगल रहेंगे। अगर आप उसे नौकरी चाकरी लगा देंगे, हो सकता है वो खुद आपको 50,000, 60,000, 1 लाख दे सकते हैं। आपके तो पैसे ऐसे ही बन गए। लेकिन नहीं, हम लोग ऐसे कभी नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमें लाख रुपए दे रहे हैं तो हम और चाहिए, हमें और पैसे चाहिए, हमें कमी हो जाती है। सरकार हमें इतनी दे रही है, इतना पैसे दे रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मुझे कमी पड़ जा रही है, फिर भी मेरा पेट खाली हो रहा है, खाली रहती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजाना चाहिए।
अगर आप सरकार की मदद करेंगे तो सरकार भी मेरी मदद करेगी। अगर आप सरकार के या कंपनी के को बर्बाद करेंगे तो हम खुद एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। आप हर रोज़ सरकार के या कंपनी की पैसों के सामान को बर्बाद करेंगे ना, तो एक दिन पक्का है, निश्चित है कि हम खुद बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ एक दिन में। पूछिए कैसे? क्योंकि आपने फिजूल खर्चा किया किसी का। सरकार भी तो इंसान है ना, सरकार भी इंसान है, पूरे संसार चलाते हैं। क्या क्या कर सकते हैं। आप जब 4 आदमी का रोटी ढंग से नहीं खिला सकते, चिल्ला चिल्ला के खाना खिलाते हैं, तो सरकार क्या कर सकती है? फिर क्यों शिकायत करते हो? सरकार ये नहीं दे रही, सरकार वो नहीं दे रहा, सरकार मेरे पास आज राशन नहीं भेजा, सरकार आज मेरे को ये काम नहीं किया। अरे नहीं भेजे, क्या हो गया? 10 दिन हमें कुछ पैसे नहीं मिले तो क्या हो गया? थोड़े दिन बाद मिल जाएंगे। सब्र करना सीखिए, फिजूल खर्चा मत कीजिए आप लोग। चाहे आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या फिर सरकार के लिए, फिजूल खर्चा बिल्कुल मत कीजिए। उसको, उस सामान को हिफाजत से रखिए और 5 आदमी के बारे में सोचिए। जो फिजूल खर्चा आप करेंगे ना, उस वही खर्च को बचा करके अब 2 आदमी या 3 आदमी, हर सरकारी आदमी 1 आदमी या 2 आदमी को नौकरी लगाएंगे, किसी गरीब इंसान का, और वो आपके बच्चों को इतना आशीर्वाद देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हाँ, जिसे मैंने नौकरी लगा वो मेरा नाम नहीं ले रहा। भगवान आपके लिए खड़े रहते हैं आसपास। जो हमारी उम्र 5 महीने की है ना, कि 5 महीने में हम ऊपर जाएंगे, भगवान उसे 10 महीना कर देते हैं। इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम फिजूल खर्च करेंगे ना, तो हम खुद अपने आप बर्बाद हो जाते हैं, खुद। इसीलिए फिजूल खर्चा ना कीजिए आप लोग। कोई भी इंसान काम कर रहा हो, मैंने देखा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, बहुत जगह देखा है मैंने कि फिजूल खर्चा बहुत करते हैं गवर्नमेंट का। जो ऐसा ना करें, चाहे कोई भी गवर्नमेंटी काम हो, उसे अपना समझ के करें। मैं भी एक सरकारी काम करती थी पहले, पर हम इतना खर्च नहीं करते थे, उसको बचाते थे, हर चीज़ को बचाती थी मैं। और ज़्यादा बड़ी नौकरी भी नहीं करती थी, छोटा मोटा ही करती थी, फिर भी बचाने की कोशिश करती थी। एप्लीकेशन देती थी कि हाँ, हमारे गांव में इतने लोग हैं, इसको काम का ज़रूरत है और इतना पैसा मैंने बचाया है, आप लोग भी कोशिश करें। और ज़्यादातर हमारे बिहार में होता है, गवर्नमेंट चाहे जितना भी कुछ दे दे ना, वो लोग बोलते हैं मेरे को गवर्नमेंट ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो नहीं दिया तो नहीं दिया, काम कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? गवर्नमेंट बहुत कुछ देती है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग नाम नहीं लेते हैं, कभी भी नहीं लेते हैं। अगर हम गवर्नमेंट का मदद करेंगे तो गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी। गवर्नमेंट इंसान है। ये है कि हाँ, उनके पास जाने में थोड़ी टाइम लगता है, सुनने में भी टाइम लगता है, लेकिन हाँ, 5-10 आदमी अगर एप्लीकेशन लिख करके अगर उनके पास जाएंगे तो ज़रूर सुनेंगे। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनेंगे, सुनते हैं, पर टाइम लगता है, हर काम के लिए टाइम लगता है। और आप लोग सारे लोग कोशिश करें कि मतलब सरकारी का जो भी सामान है ना, जैसे गाड़ी है, कुछ भी है, हम पंखा है, टेबल है, कुर्सी है, बहुत सारी ऐसे सामान है,
बहुत सारी ऐसा सामान है, उनका घर है, जो घर का नल है, फ्री का सब कुछ है। कोशिश करें बचाने की। जो सामान जो चीज़ हमारे 2 साल चलाना है उसे हम 5 साल चलाएँ, 3 साल चलाएँ, कम से कम 3 साल। ये नहीं कि 6 महीने में उसको तोड़ फोड़ के निकाल दिया, फिर अगले दूसरे कोई ऑफिसर आए या फिर कोई आया, चलो फिर से वो देंगे, फिर से लग जाएगा। ये चीज़ तो होती है।